आज के इस वीडियो में बात करते हैं गेहूँ, चावल और भी कई सारे अनाजों के बारे में जो कि हमारे भारतीय घरों में यूज़ किए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइस, चावल की, जो कि लगभग हर घर में खाया जाता है, चाहे वो सुबह हो चाहे वो शाम को। चावल के टॉप प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में चाइना और इंडिया हैं, जो कि टॉप पे रैंक करते हैं, जहाँ पे चावल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चावल कई साइज़ में आता है, जैसे कि छोटा, मीडियम और बड़ा। चावल कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। चावल में फ़ैट बहुत कम होता है, यह कह लो कि ना के बराबर होता है। चावल ग्लूटेन फ्री होता है। जो लोग रोटी नहीं पचा पाते वो लोग चावल खाना ज़्यादा कंसीडर करते हैं और उन्हें खाना भी चाहिए। अब ये सवाल आता है कि कौन कौन खा सकता है चावल। तो यार ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है कि सभी लोग खा सकते हैं और खाते भी हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वजह है बोलने की। वजह ये है कि जब मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई मैं चावल खाता हूँ, दोपहर में भी खाता हूँ और शाम को भी खाता हूँ, ठीक है, तो वो लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम चावल खाओगे तो मोटे हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि चावल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, नहीं। जितनी ज़रूरत है आपको, जितने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर आप उतना कंज्यूम कर रहे हैं पूरे दिन में तब तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि कौन कौन खा सकता है, तो सभी लोग खा सकते हैं। अब बात आती है कि मोटा कौन होगा, तो भैया जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं खा रहा है, जितना उसको खाना चाहिए वो उतना नहीं खा रहा है, वो ज़्यादा खा रहा है। किलो के हिसाब से खाओगे तो मोटे हो ही जाओगे, चाहे कुछ भी खाओ, कितनी भी अच्छी चीज़ हो। अब बात करते हैं गेहूं की, वीट की। एक नॉर्मल सी बात कि जितने भी अनाज होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, जिसमें कि गेहूं भी आता है। और गेहूं के बारे में, मतलब वीट के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि गेहूं को पहले के ज़माने में करेंसी की तरह भी यूज़ करते थे, मतलब मुद्रा की तरह भी यूज़ करते थे गेहूं को। गेहूं में प्रोटीन, बी विटामिन्स, फाइबर होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट तो होते ही हैं, ठीक है। अब लोग ग्लूटेन वाली कंट्रोवर्सी करते हैं कि गेहूं में ग्लूटेन होता है, ये प्रॉब्लम करता है, डाइजेस्ट नहीं होता। अरे यार देखो, होता क्या है कि गेहूं में जो ग्लूटेन होता है उससे हर किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत कम होते हैं लोग जिनको प्रॉब्लम होती है ग्लूटेन से। तो गेहूं को बदनाम मत करो यार। अगर किसी को प्रॉब्लम है वो ना खाए गेहूं, कोई बात नहीं। अगर किसी को नहीं है, आप अगर खा सकते हो गेहूं तो खाओ ना यार, बदनाम क्यों कर रहे हो गेहूं को। जैसा कि मैंने बताया था, गेहूं में विटामिन्स, फाइबर और प्रोटीन होता है, लेकिन गेहूं में जो प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इसको कंप्लीट करने के लिए गेहूं, मतलब अब आप चाहे रोटी खाते हो या जो भी खाते हो, तो उसके साथ, रोटी के साथ या गेहूं से बना कोई भी डिश है तो रोटी के साथ कोशिश करो कि दाल, चना, राजमा, पनीर, नट्स, इन सब का यूज़ कर सको, इनके साथ खा सको, ठीक है। रोटी को इन सब के साथ खाओ, तब जाके आपका जो प्रोटीन होगा वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं ओट्स की। ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं और सस्ते भी होते हैं, ठीक है। आपको इनको उपयोग में लाना चाहिए अगर आप उपयोग में नहीं लाते हो। पहले के ज़माने में होता क्या था कि ओट्स को केवल जानवर ही खाते थे, इंसान नहीं खाते थे। लेकिन फिर 19वीं सेंचुरी के बाद से हम इंसान भी ओट्स को यूज़ करने लगे। ओट्स में फाइबर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, फाइबर बहुत होता है ओट्स में, जिससे कि हमारा डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जो GI ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, वो भी काफ़ी हेल्दी रहता है, ठीक है। ओट्स आर रिच इन विटामिन्स। ओट्स में विटामिन्स भी होते हैं। ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब GI, काफ़ी लो होता है। अब ओट्स को हम लोग कैसे अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करें? आप ब्रेकफास्ट में ओट्स खा सकते हो, स्मूदीज़ बना सकते हो, ओट मील जो कि है वो खा सकते हो आप। अब आपको जैसा सही लगता है वैसा आप इसका यूज़ करें, ठीक है, वैसे इसको कंज्यूम करें। और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको नमकीन खाते हैं या मीठा। अब बात करते हैं ज्वार की। ज्वार को हम लोग सोरगुम भी बोलते हैं, स्टेपल फूड है एशिया और अफ्रीका का, ठीक है। ज्वार में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि विटामिन्स, फाइबर, प्रोटीन और आयरन भी होता है।
ज्वार से बहुत सारी डिशेस बनती हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप जैसे यूज़ करें, जैसे भी खाएं ज्वार को। और ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है। अब बात करते हैं बाजरे की। बाजरा भी हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। बाजरे में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और बी विटामिन्स होते हैं। बाजरा ग्लूटेन फ्री होता है और बाजरे का जो जीआई होता है, मतलब ग्लाइसीमिक इंडेक्स, वो भी काफ़ी लो होता है, ठीक है। और बाजरा खाने से हमारा डाइजेशन काफ़ी अच्छा रहता है और बाजरा खाने से एनर्जी तो मिलती ही है। बाजरा इंडिया के अलावा साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मतलब नाइजीरिया में भी, अफ्रीका के नाइजीरिया में भी होता है। बाजरे की रोटी बनती है और भी स्नैक्स बनते हैं बाजरे के। बाजरा ग्लोबली एक सुपर फूड कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए इसको गरीबों का खाना बोलना बंद करो। अब बात करते हैं रागी की। रागी भी काफ़ी हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। रागी एक स्टेपल फूड है साउथ इंडिया, अफ्रीका और कुछ पार्ट ऑफ एशिया का, ठीक है। रागी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, फाइबर भी होता है इसमें। रागी का यूज़ आप डोसा बनाने में, कुकीज़ बनाने में और भी कई सारे स्नैक्स बनाने में कर सकते हो। अफ्रीका में तो रागी का यूज़ कुछ पेय पदार्थ बनाने में होता है। देखो भाई लोग, इस वीडियो में अनाजों के बारे में हमने बात करी है, ठीक है। उनके अलावा और भी अनाज होते हैं जिसको मैंने इस वीडियो में अभी कवर नहीं किया हुआ है। अगर हो सकेगा तो उसको मैं बनाऊंगा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, फिर मैं चलता हूँ।